हेलो फ्रेंड्स, इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पिक्चर व्यूअर। ये मैंने विजुअल बेसिक एप्लीकेशन से बनाया है। आप भी इसको आसानी से बना सकता है। स्कूल स्टूडेंट भी इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। इस प्रोग्राम का कोडिंग वेरी सिंपल है। मैं आपको कोडिंग का फंक्शन समझाऊंगा। अगर आप इस प्रोग्राम को बनाना चाहें तो इस वीडियो को देखें और खुद बनाने का कोशिश करें। इस वीडियो को बनाने के लिए आपको एक प्लानिंग करने का ज़रूरत होगा। साथ ही साथ एक एक्सेल सीट में डाटा अरेंज करना पड़ेगा। तरीका बहुत आसान है। आप एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करें और एक सीट तैयार करें। एक्सेल सीट में 5 कॉलम बनाएं। कॉलम ए पर टूरिस्ट स्पॉट नाम टाइप करें। कॉलम बी पर पिक्चर नाम ऐड करें। इसी तरह कॉलम सी, डी और ई पर पिक्चर टाइटल, पिक्चर लोकेशन और पिक्चर डिस्क्रिप्शन भर दीजिए। जब भी यूज़र किसी भी पिक्चर पर क्लिक करेगा तो पिक्चर लोड हो जाएगा और साथ ही पिक्चर का टाइटल, पिक्चर का लोकेशन और डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा। पिक्चर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आप साझा करना चाहते हैं तो एक्सेल सीट में अलग अलग कॉलम में डाटा भर दीजिए और एक सीट तैयार कर लीजिए। एक बात का विशेष ध्यान रहे, कॉलम बी पर पिक्चर नाम जो भी डालेंगे, पिक्चर का नाम वही होनी चाहिए पिक्चर फोल्डर का में। कहने का मतलब यही है कि कॉलम बी में पिक्चर नाम और पिक्चर फाइल में पिक्चर नाम सेम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फॉर्म पर पिक्चर लोड नहीं होगा। एक्सेल सीट को सेव एज टाइप में जाकर एक्सेल माइक्रो एनेबल वर्कबुक पर ही सेव करें। अब एक्सेल टैब में डेवलपर टैब सिलेक्ट करें। डेवलपर टैब नहीं दिख रहा है तो आप फाइल में जाए, फिर नीचे ऑप्शन में क्लिक करें। कस्टमाइज रिबन को सिलेक्ट कर ले। डेवलपर टैब के आगे एक चेक बॉक्स है, उस पर टिक लगाकर ओके कर दीजिए। अब डेवलपर टैब दिख रहा है, उस पर क्लिक करें। अब देखिए पहला ऑप्शन है विजुअल बेसिक, उस पर क्लिक करें। विजुअल बेसिक विंडो ओपन हो चुका है। ऊपर इंसर्ट में क्लिक करें और यूज़र फॉर्म पर क्लिक करें। यूज़र फॉर्म इंसर्ट हो जाएगा। यूज़र फॉर्म को ड्रैग करके बड़ा कर लीजिए। लेफ्ट साइड में प्रॉपर्टी विंडो में से आप फॉर्म का नाम, कैप्शन, कलर एक्सेट्रा चेंज कर सकते हैं। थोड़ी नीचे एक ऑप्शन दिखेगा स्टार्टअप पोजीशन, उसमें से एक नंबर सेंटर ओनर सिलेक्ट कर लीजिए। यूज़र फॉर्म सेंटर पोजीशन में ओपन होगा। चलिए अब फॉर्म डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए आपको टूल बॉक्स में टूल सिलेक्ट करना होगा। यहाँ सारे टूल्स मौजूद है। आप लेवल सिलेक्ट करें और ड्रैग कर बना लीजिए। जितने लेवल चाहिए उतनी बार लेवल सिलेक्ट करें और इंसर्ट कर लीजिए। उसके बाद कॉम्बो बॉक्स सिलेक्ट करें और ड्रैग करते हुए इंसर्ट करें। उसके बाद देखिए लिस्ट बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स को सिलेक्ट करें और कॉम्बो बॉक्स के नीचे इंसर्ट कर दीजिए। अब टूल बॉक्स से इमेज टूल सिलेक्ट करें और ड्रैग करके उचित साइज में इंसर्ट कर लीजिए। टूल बॉक्स में एक टूल्स है जिसको फ्रेम कहते हैं। फ्रेम सिलेक्ट करें और ड्रैग करते हुए लिस्ट बॉक्स के नीचे इंसर्ट कीजिए। फ्रेम का अंदर इमेज फ्रेम इंसर्ट कर ले। अब प्रॉपर्टी विंडो में देखिए एक पिक्चर ऑप्शन है। साइड में देखिए 3 डॉट है, उस पर क्लिक करें और एक पिक्चर सिलेक्ट कर लीजिए। पिक्चर ऑप्शन के नीचे देखिए पिक्चर अलाइनमेंट और पिक्चर साइज मोड दिया गया है, उस पर ज़रूरत के हिसाब से सिलेक्ट करके पिक्चर को सेट कर लीजिए। फॉर्म आपको इस तरीके से दिखेगा। चलिए डाटा अरेंज हो गया है, फॉर्म भी डिजाइन हो गया है। अब कोडिंग करने का वक्त आ चुका है। सबसे पहले यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज का कोडिंग करना है। इसका मतलब यह है यूज़र फॉर्म जब ओपन होगा
तो उस फॉर्म पर क्या क्या चीज़ दिखेगा। यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज में मैंने डायरेक्ट कोड ना लिख कर दो छोटे छोटे प्रोसीड्यूर बना दिया है और यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज के अंदर इन दोनों प्रोसीड्यूर को कॉल किया है। मैंने कॉम्बो बॉक्स का नाम चेंज करके सिलेक्ट स्पॉट रखा है। सिलेक्ट स्पॉट डॉट एड आइटम के साथ इनवर्टेड कोमा के अंदर टूरिस्ट स्पॉट डालिए। दूसरा प्रोसीडियर है बाय डिफ़ॉल्ट पिक्चर, मतलब फॉर्म ओपन होने पर एक पिक्चर के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन लोड होगा। डिफ़ॉल्ट इमेज पाथ एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल पर पिक्चर का पाथ, पिक्चर फाइल का लोकेशन को स्टोर कर दिया गया है। अब नीचे जो इफ एंड इफ, इसको कंडीशनल लूप कहते हैं। बेसिकली इसका वैल्यू ट्रू और फॉल्स होता है। इफ एंड इफ कमांड के अंदर पिक्चर वेरिएबल को इंसर्ट किया है। इसका मतलब यही है कि अगर पिक्चर फोल्डर में पिक्चर फाइल मिल जाता है, मतलब कंडीशन ट्रू है, तो पिक्चर डिस्प्ले होगा, और अगर नहीं मिल रहा है, मतलब कंडीशन फॉल्स है, तो पिक्चर फ्रेम के क्लियर करके लूप से बाहर चला जाएगा। इसके अलावा 3 लेवल कैप्शन फिक्स किया गया है पिक्चर फॉर्म पर जो दिखेगा। अब कॉम्बो बॉक्स क्लिक इवेंट लिखना है। यूज़र कॉम्बो बॉक्स में से कोई भी आइटम सिलेक्ट करता है तो उसका रिलेटेड पिक्चर फाइल लिस्ट बॉक्स में ऐड हो जाएगा। इसका नाम है सिलेक्ट स्पॉट चेंज। सबसे पहले कंप्यूटर को ये बताना है कि डाटा कहाँ पर है। WS एक वर्कशीट वेरिएबल है और इस वेरिएबल में एक्सेल सीट को स्टोर सेट कर दिया गया है। इससे कंप्यूटर को पता चल जाएगा डाटा कहाँ से लेना है। उसके नीचे एक वेरिएबल और बनाया गया है इमेज पाथ, और इस वेरिएबल पर इमेज फोल्डर को मेंशन कर दिया गया है। अब कंप्यूटर को ये भी पता चल गया है कि पिक्चर का लोकेशन कहाँ है। अब पिक्चर फोल्डर ओपन करें और किसी भी पिक्चर पर राइट क्लिक करें। सबसे आखिरी में देखिए प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करें और लोकेशन में फोल्डर मेंशन है उसको कॉपी कर लीजिए और प्रोग्राम में जाकर पेस्ट कर दीजिए। उसके नीचे है सिलेक्ट स्पॉट इक्वल सिलेक्ट स्पॉट डॉट वैल्यू। सिलेक्ट स्पॉट एक वेरिएबल है। मैंने कोड विंडो को ऊपर सारे वेरिएबल बना के रखे हैं ताकि हर प्रोसीड्यूर में लिखना ना पड़े। इस वेरिएबल पर यूजर सिलेक्शन इनपुट को स्टोर कर दिया गया है। और हाँ, मैंने कॉम्बो बॉक्स का नाम चेंज करके सिलेक्ट स्पॉट रखा है। उसके नीचे सिलेक्ट पिक्चर डॉट क्लियर कमांड है। मैंने लिस्ट बॉक्स का नाम चेंज करके सिलेक्ट पिक्चर लिस्ट रखा है, और लिस्ट बॉक्स में कोई भी लिस्ट पहले से है तो उसको क्लियर कर देना चाहिए। सिलेक्ट केस सिलेक्टेड स्पॉट, ये लाइन सिलेक्ट केस स्टेटमेंट शुरू करती है। यूज़र ने कॉम्बो बॉक्स में से कोई भी एक आइटम को सिलेक्ट करता है तो कंप्यूटर को क्या रिस्पॉन्स होंगे, यही बताना इस स्टेटमेंट का काम है। कॉम्बो बॉक्स में जितने आइटम होंगे उतने ही आइटम का केस स्टेटमेंट लिखना है। हर ब्लॉक में कंप्यूटर का पता चलता है कौन सा आइटम सिलेक्ट करने पर कैसा रिएक्ट करना है। पहली केस है चेन्नई टूरिस्ट स्पॉट। इसमें जे एक वेरिएबल है जिसको वैल्यू 2 स्टोर है। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद है फॉर आई और नेक्स्ट आई कमांड। ये आई का वैल्यू 2 to 14 है, 2 से 14। हर केस में अलग अलग वैल्यू मैंने मेंशन किया है। एक्चुअली ये वैल्यू एक्सेल सीट का रो नंबर है। हर आइटम का अलग अलग रो नंबर मेंशन कर दिया गया है। अब इस लूप के अंदर एक इफ एंड इफ लूप का इस्तेमाल किया गया है। इस कंडीशन लूप का काम है ये चेक करना कि कॉम्बो बॉक्स में अगर चेन्नई टूरिस्ट स्पॉट का सिलेक्ट किया गया है तो ये वैल्यू एक्सेल सीट में कॉलम ए में 2 से 14 तक रो में ही होना चाहिए। अगर है, मतलब कंडीशन ट्रू है, तो कॉलम बी से पिक्चर नाम उठाकर लिस्ट बॉक्स में ऐड करना है। और अगर चेन्नई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, मतलब कंडीशन फॉल्स होता है, तो स्किप करके नेक्स्ट रो में चला जाना है। तो चलिए कॉलम ए का वैल्यू चेंज करके देखता हूँ इफ एंड इफ लूप कैसे काम करता है। एक्सेल सीट का कॉलम ए में कुछ रो का वैल्यू चेंज करके देखता हूँ होता क्या है। देखिए, जिस कॉलम का वैल्यू चेन्नई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है उसका पिक्चर नेम लिस्ट बॉक्स में ऐड नहीं हुआ। चलिए ये भी देख लेता हूँ अगर इफ एंड इफ लूप ना हो तो क्या होता है। कमांड के आगे एक कॉमा लगा देने से ये कमेंट्स हो जाता है और कंप्यूटर इस लाइन को इग्नोर करता है। जिस कॉलम का वैल्यू चेन्नई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है
उसका पिक्चर नाम भी लिस्ट बॉक्स में ऐड हो गया है। इसी को रोकने के लिए इफ एंड इफ लूप का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इफ एंड इफ लूप के बगैर आप प्रोग्राम नहीं बना सकते। ये एक ऐसा कंडीशनल लूप है जो किसी भी लैंग्वेज में आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तो इस इफ एंड इफ लूप का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इस लूप के बिना प्रोग्राम बना नहीं सकते। इसलिए आपको इफ एंड इफ लूप के बारे में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इफ एंड इफ लूप कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि इफ एंड इफ लूप अच्छी तरह से समझे तो आप इस कस्टमर डाटा एंट्री वीडियो को जरूर देखें। ध्यान में रहे, प्रोग्राम आप बनाएंगे लेकिन उसका इस्तेमाल यूज़र करेंगे। ऐसे में यूज़र को मजबूर करना है कि यूज़र सही डाटा एंट्री करे ताकि आपका डेटाबेस में परफेक्ट डेटा सेव हो सके। किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए डेटा बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ऐसे में सही डेटा एंट्री प्रोग्राम बनाना आपका जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी इफ एंड इफ लूप से ही मेनली कर सकते हैं। ये जिम्मेदारी इफ एंड इफ लूप के बगैर नहीं हो सकता। इसलिए इफ एंड इफ लूप को अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। मैंने इस प्रोग्राम में हर यूजर इनपुट को चेक किया और जब तक सही एंट्री नहीं हुआ तब तक यूजर को आगे बढ़ने से रोका। हर गलत इनपुट पर एरर मैसेज डिस्प्ले किया और ये भी बताया कि एंट्री क्या और कैसा होना चाहिए। आप इस वीडियो को देखिए और फुल कोड डिस्क्रिप्शन के साथ फ्री PDF फाइल डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लिस्ट बॉक्स क्लिक इवेंट के लिए प्रोग्राम लिखना है। इसका प्रोग्राम का काम है, अगर यूजर कोई भी पिक्चर नाम पर क्लिक करता है तो फॉर्म पर पिक्चर एंड पिक्चर इंफॉर्मेशन शो होगा। बस इतना ही है। सबसे पहले कंप्यूटर को ये बताना है डाटा कहाँ मिलेगा। WS एक वर्कशीट वेरिएबल है जिसमें एक्सेल सीट को स्टोर किया गया है। अब कंप्यूटर को इस बात का पता चल गया डेटा कहाँ है। बाकी कमांड इफ एंड इफ लूप के अंदर दिया गया है। पहला लाइन का मतलब है कंप्यूटर यूजर सिलेक्शन को चेक करेगा, यूजर ने कोई भी एक पिक्चर नाम सिलेक्ट किया है या नहीं। लिस्ट बॉक्स इंडेक्स वैल्यू 0 से शुरू होता है, इसलिए लिस्ट इंडेक्स वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल 0 दिया गया है। इसका मतलब है अगर यूजर पहला पिक्चर नेम सिलेक्ट करता है तो उसका इंडेक्स वैल्यू 0 होगा और अगर बाकी किसी से भी क्लिक करता है तो उसका वैल्यू 0 से ज़्यादा होगा। दूसरा लाइन में एक वेरिएबल बनाया गया और इस वेरिएबल में लिस्ट बॉक्स इंडेक्स वैल्यू स्टोर किया गया है। सिलेक्ट के स्टेटमेंट में जे वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करके रखा है। अब लिस्ट इंडेक्स वैल्यू प्लस जे का वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यूजर ने 4 नंबर पिक्चर सिलेक्ट किया, इसका मतलब हुआ इंडेक्स नंबर 4 और जे का वैल्यू 2 तो 6 नंबर रो हुआ। अगर जे का वैल्यू 15 है तो रो नंबर 18 हुआ। अगर जे का वैल्यू 25 है तो रो नंबर 28 हुआ। इस तरीके से रो से पिक्चर लोकेशन, पिक्चर डिस्क्रिप्शन और टाइटल उठाना है। अब इफ एंड इफ का कमांड जो है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ और उसको देख लीजिए। चलिए इफ एंड इफ कमांड को डिसेबल करके देखता हूँ होता क्या है। अब आप फॉर्म ओपन करके जैसे ही कोई भी पिक्चर सिलेक्ट करेंगे तो एरर मैसेज डिस्प्ले होगा और प्रोग्राम इंटरप्ट हो जाएगा। इससे बचने के लिए कंडीशनल प्रोग्राम किया जाता है ताकि प्रोग्राम क्रैश ना करे। अब थंबनेल का कोड लिख दिया जाए। लेवल कैप्शन डायरेक्ट टाइप कर दीजिए। इमेज पाथ का वेरिएबल में डायरेक्ट इमेज लोकेशन टाइप कर दीजिए। इफ एंड इफ लूप को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। अब यही कोड कॉपी करके इमेज 2 और इमेज 3 पर पेस्ट कर दीजिए। बस आपका प्रोग्राम रेडी। एक बार फॉर्म ओपन कीजिए और देख लीजिए सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। अब आखिरी कोड लिखना है एग्जिट कमांड बटन में। कमांड बटन क्लिक इवेंट में लिखना है अनलोड मी। मैंने एक लाइन एक्स्ट्रा लिखा है मेन मेनू फॉर्म को शो करने के लिए, वो आपको ज़रूरत नहीं। चलिए प्रोग्राम लिखने का काम ख़त्म। अब मैं इसका एक PDF फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। इस बार PDF फाइल हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में होगा। धन्यवाद।